नाज़रीन इकराम, PTI ने कहा है कि वो आइन में किसी भी ऐसी तरमीम का मुखालफत करेगी जिससे जजों की मुद्दत मुलाजमत में रद्द-ओ-बदल किया जाए और इस तरह की तब्दीलियों को मौजूदा चीफ जस्टिस को फायदा पहुंचाने के लिए शख्स के लिए महसूस करार दिया। पब्लिक डायरी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आप सबको हमारे आज के इस नई वीडियो में खुशामदीद। एक बयान में PTI के तर्जुमान ने चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा पर पार्टी के इंतखाबी निशान को छीनने और इसका अवामी मैंडेट चुराने की स्कीम में बुनियादी सहूलतकार होने का इल्जाम लगाया। बयान में कहा गया कि इस तरह की कोई भी आईनी तरमीम दांत और नाखून के खिलाफ मुजाहिमत होगी और इन तब्दीलियों को मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए रिश्वत के सिवा कुछ नहीं करार दिया। अगरचे इस मामले पर अभी तक कोई वजाहत नहीं थी, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हुकूमत चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत तय करने के लिए आईन में तब्दीलियों पर गौर कर रही है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के जज बशमूल चीफ जस्टिस रिटायरमेंट की उम्र यानी 65 साल जैसा कि आईन के आर्टिकल 179 में दर्ज है। पार्टी के तर्जुमान का कहना है कि तरमीम का मकसद चीफ जस्टिस को सवाब देना है। पार्लियामेंट में इकदाम को रोकने का आज़म। दूसरे रोज आईनी तरमीम की रिपोर्ट्स पर अपनी राय देते हुए वजीर कानून आजम नजीर तारल ने कहा कि वो चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक तजावीज को सख्ती से मुस्तरद नहीं करेंगे। नाज़रीन किराम, PTI के तर्जुमान ने कहा कि मंसूबा बंद आईनी तरमीम मौजूदा हुकूमत की तरफ से PTI रहनुमा और पार्टी को दरपेश मुकदमात में मुबैना किरदार के लिए चीफ जस्टिस ईसा को दिया गया इनाम है। चीफ जस्टिस ईसा का बतौर चीफ जस्टिस अपने पूरे दौर में रवैये आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मुजम्मत था। बयान में मजीद कहा गया कि चीफ जस्टिस ने कानून की हुक्मरानी और आईन पर समझौता करके अपने ओहदे की इज्जत और विकार को कम किया। नाज़रीन किराम, PTI के तर्जुमान ने दावा किया कि चीफ जस्टिस ने मावराए आईन और मावराए जमहूरी कुव्वतों के लिए अदलिया की आजादी में मुदाखलत का दरवाजा खोल दिया। अवामी मुस्तरद शुदा हुकूमत रियासती इदारों को तबाह करने के लिए मशहूर थी और जजों की तकर्रुरी से मुतालिक मौजूदा आईनी तरमीम काबिल मुजम्मत रिवायत का तसलसल थी। PTI के तर्जुमान ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों में हर हुकूमती फैसले ने आईनी बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और इदारों को नुकसान पहुँचाया और कमजोर किया। बयान में दावा किया गया कि इदारों को मजबूत बनाना और एक मजबूत रियासत PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान का विजन है। ताहम मौजूदा हुक्मरान अपने गैर कानूनी और गैर आईनी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए रियासती इदारों को कमजोर और कमजोर कर रहे थे। बयान में मजीद कहा गया कि आईन ने शख्स के लिए महसूस तरामीम की इजाजत नहीं दी क्योंकि कानून साजी हमेशा इज्तिमाई मफाद में की जाती है। PTI के तर्जुमान ने मजीद ये भी कहा कि इनकी पार्टी हर कानूनी और जमहूरी तरीके से तरमीम की भरपूर मुखालफत करेगी और पार्लियामेंट में बिल को रोकेगी। ये पहला मौका नहीं जब आला अदालतों के जजों की मुद्दत में तब्दीली की खबरें गर्दिश करने लगी। इस मकसद के लिए माजी में भी आईन में तरमीम की कोशिश होती रही है। 1 अक्टूबर 2019 को जब PTI इख्तिदार में थी, उसके 2 कानून साजों फहर इमाम और अमजद खान नियाजी ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल के लिए कौमी असम्बली में एक प्राइवेट बिल पेश किया। उस वक्त आसिफ सईद कोसा चीफ जस्टिस थे। ताहम ये कयास आराइयां उस वक्त दम तोड़ गई जब मिस्टर कोसा दिसंबर में रिटायरमेंट की उम्र को पहुंचने के बाद रिटायर हुए और उसकी जगह गुलजार अहमद मुल्क के आला जज मुकर्रर हुए। सुप्रीम कोर्ट के जजों की मुद्दत मुलाजिमत में किसी भी तब्दीली के लिए आईनी तरमीम की जरूरत होगी, जिसके लिए सेनेट और कौमी असम्बली दोनों में 2/3 अरकान के वोट दरकार हैं। इसका मतलब यह है कि 336 रुकनी कौमी असम्बली में तरमीम की मंजूरी के लिए 224 अरकान के वोट दरकार होंगे। मौजूदा इत्तेहाद को ईवान ज़ेरी में 2/3 अक्सरियत हासिल है, जिसमें मुस्लिम लीग नून की 119, PPP की 72, MQMP की 21, मुस्लिम लीग काब की 5, IPP की 4 और मुस्लिम लीग जिया BAP और एक नशिस्त है। कौमी असम्बली की वेबसाइट पर दस्तियाब मालूमात के मुताबिक नेशनल पार्टी 96 रुकनी सेनेट में 2/3 की तादाद 64 बनती है। 2 अप्रैल के इंतखाबात के बाद हुक्मरान इत्तेहाद ईवान की 19 नशिस्तों पर काबिज है।